कल सुबह जापान के टोक्यो में क्वाड की मीटिंग शुरू होगी और पाकिस्तान में आज रत जगा होगा। इस मीटिंग में मोदी के साथ दुनिया के 3 बड़े नेता शामिल होंगे। मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। बहस का टॉपिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वाड में क्या फैसले लिए जाएंगे, उसका असर किन देशों पर होगा, यही सोच सोचकर पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों की नींद उड़ी हुई है। इस्लामाबाद में आपातकाल जैसी सिचुएशन हो गई है। आज टोक्यो से आई मोदी की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान कितना तड़प रहा है। मोदी की एक एक पिक्चर और पाकिस्तान से आए रिएक्शन को मिलाकर हमने आज की स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, आज ही हम जरा बात करेंगे क्वाड के ऊपर। क्वाड की जो मीटिंग है वो होने वाली है। इंडिया को आप लेते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं क्या कर दिया है। आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों दिल जलाते हैं, 640 अरब डॉलर। चाइना जो है वो क्वाड से इतना ज्यादा क्यों वरीड है? एक बेकारी की तारों पर हमारी हालत हुई है इस वक्त और डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। श्रीलंका से हम कितनी दूर हैं इस वक्त माशी तौर पे? हमारा दुश्मन है ना इंडिया, दुनिया का तो दुश्मन वो नहीं है। हम दुश्मन समझते हैं, दुनिया तो दुश्मन नहीं समझती। हमारी कोई औकात ही नहीं है। कोई भिखारी बोलता है, कोई गुलाम बोलता है, कोई वेंटिलेटर वाला बोलता है। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखकर पूरा पाकिस्तान छाती पीट रहा है। मोदी की ग्लोबल पावर से थर थर कांप रहा है। जापान से मोदी और जो बाइडेन समेत 4 वर्ल्ड लीडर्स की एक साथ पिक्चर सामने आई। दुनिया के 4 सबसे पावरफुल देश एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डिस्कशन का सब्जेक्ट जो बाइडेन नहीं बल्कि मोदी और इंडिया है। मुझे दुख इस चीज का होता है कि हम जब वेस्ट के साथ एंगेज होते हैं, अमेरिका के साथ एंगेज होते हैं, तो सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है। आज देखें नरेंद्र मोदी वहां जापान में बैठ के किन किन एरियाज पे काम कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो वो अल्फाज भी नहीं सुने होंगे। किस तरह से अमेरिका जो है वो उसको लेकर भारत बैलेंस करेगा इस बात को कि दोनों के साथ टर्म्स बेहतर है, रशिया से भी और अमेरिका से भी, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ये सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोग कह रहे हैं जी कि इंडिया पोटेंशियल सुपर पावर है। जितना इंडिया का ग्लोबल रोल बढ़ेगा उतने पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस ज्यादा होते जाएंगे। वो हमारे लिए चैलेंजेस इसलिए ज्यादा होते जाएंगे बिकॉज हमारी जो रेलेवेंस है और हमारे जो इंटरेस्ट हैं और हमारी जो जरूरियात हैं उनके ऊपर मजीद क्वेश्चन मार्क लगता जाएगा। 24 मई को टोक्यो में क्वाड की मीटिंग होगी। इसके एजेंडे में पाकिस्तान का नाम नहीं है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में खौफ की वजह क्लियर है। इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान के गुरु चीन ने दावा किया है कि क्वाड का असली टारगेट वही है। क्वाड की मीटिंग से एक दिन पहले जो बाइडेन ने चीन को ताइवान मुद्दे पर डायरेक्ट वार्निंग दी। मीटिंग से एक दिन पहले ही ट्रेलर आ गया। चीन का बुरा हाल देखकर पाकिस्तान का डर और बढ़ गया और क्वाड में इंडिया की पोजीशन देखकर पाकिस्तान की सांसें रुकी हुई हैं। चाइना का इतना जो एग्रेसिव पोस्चर है क्वाड के ऊपर, जारी बात है वो जो उसकी जो मेजर वजह है वो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं। कहीं पे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हो रहा है, कहीं पे ट्राइलैटरल डायलॉग हो रहा है और इसको एशियन नेटो कहना और ये चीजें कहना जारी बात है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर द चाइनीज बिकॉज उनको पता है कि ये उनके बैकयार्ड पे कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। हमारा दुश्मन है ना इंडिया, दुनिया का तो दुश्मन वो नहीं है। हम दुश्मन समझते हैं, दुनिया तो दुश्मन नहीं समझती। अच्छा, उनका कसूर क्या है? उन्होंने अपनी हालत बेहतर कर ली, इकॉनमी बेहतर कर ली, उन्होंने अपनी इज्जत बना ली। चाइना जो है वो क्वाड से इतना ज्यादा क्यों वरीड है? और अगर आप रिसेंटली कुछ चाइनीज स्टेटमेंट्स देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि चाइना इसको कह रहा है ये एक एशियन नेटो है। चाइना को प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है जी, और इंडिया कुछ छोटा स्टेट नहीं है। जापान से मोदी की एक एक पिक्चर आ रही है। पूरा पाकिस्तान इसे लाइव देख रहा है। जापान में मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर इस्लामाबाद में बहुत टेंशन है। पीएम मोदी एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने जापान की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जिससे इंडिया का बिजनेस और वर्चस्व दोनों बढ़ रहा है और ये देखकर पाकिस्तान में इंडियन इकोनॉमी की तारीफ हो रही है। आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं
क्यों दिल जलाते हैं? 640 अरब डॉलर डरे उस वक्त से, क्योंकि अब कहते हैं, चले वो आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब का मुल्क है, तो अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी? अगर आपको कल जो हालत हो गई इतनी, यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले, तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी दरामद करनी पड़ जाए। पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मुफ्त में बगैर किसी इंटरेस्ट के, और उन्होंने ह्यूज जो आईटी की एक्सपोर्ट की है। अब बताइए कि हमारे यहाँ 1.5 अरब डॉलर, उनके यहाँ कोविड ज्यादा था, कोविड कर रहे हैं, हमारे पास तो कोविड कम था, इंडिया में ज्यादा था। इंडिया में 44 बिलियन डॉलर का फ्री पैसा आया है, हम 1-2 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं। पिछले साल हमारे यहाँ 1.5 अरब डॉलर आया कुल फाइनल डायरेक्ट। हमने ऐसा, हमारे ब्यूरोक्रेट ने ये माहौल नहीं बनाया। इस तस्वीर में दुनिया के 4 मजबूत नेता हैं, तो फिर पाकिस्तान में चर्चा सिर्फ मोदी की क्यों हो रही है? इसी पिक्चर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो दुनिया में सबसे ताकतवर नेता हैं। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि इंडियन सरकार सबसे स्मार्ट है, जो अमेरिका और रशिया दोनों को बैलेंस करती है। अब पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्स वजीर आजम दोनों इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं जरा फिर अपनी कौम को यह भी बता दूं कि गुलामी और आजाद फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क होता है। हिंदुस्तान, कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदा है, सस्ता तेल खरीदा है। हमारी लीडरशिप तो बड़ा पसंद करती है आजकल वैसे ही तारीफें करना इंडिया की। अगर आप देखें वहां पे इमरान खान साहब कल कह रहे थे, देखो अमेरिका और भारत क्वाड में पार्टनर हैं, लेकिन रूस से वो तेल ले रहे हैं और मैं रूस से तेल नहीं ले सकता। जो हिंदुस्तान की कौम को आज फायदा है, जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उन्होंने तो अपने लोगों के लिए फैसला किया, अपनी अवाम के लिए फैसला किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हारे एलाइज हैं, लेकिन हमारी अवाम पहले आती है। हमें गुलामों को नहीं उन्होंने इजाज़त दी। ये हुकूमत की जुर्रत नहीं है कि उनसे तेल सस्ता ले या गंदम। अब 30 लाख टन हमने गंदम खरीदनी है और उनसे हमें सस्ती गंदम मिली थी। अब ना इनकी वो मजाल होगी, क्योंकि ये फर्क है। पाकिस्तान का हर वजीर आजम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है, पर आजकल मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान के हालात सेम टू सेम श्रीलंका जैसे हैं। खजाने में सिर्फ 1 महीने के लिए डॉलर बचा है। 30 दिनों के बाद मुल्क का क्या होगा कोई नहीं जानता। दावे हो रहे हैं कि शहबाज किसी भी वक्त मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान कर देंगे। हमारी हुकूमत तो इस वक्त दिवालिया हो चुकी है, होने नहीं वाली, हो चुकी है। उसको बचाना इस वक्त किसी को ना जलसा ना कोई। मेरी पूरी मुकम्मल बात ये सर अप्रैल से पहले हुई है या अप्रैल के बाद हुई है ये दिवालिया जो हुई है हुकूमत? ये मुसलसल 2-3 साल से हमारी ये हालत है। 2 साल इससे पहले बाकर आपके शबर जैदी साहब ने भी वार्न किया था, आपको पता होगा। ये 1.5 साल पहले कहा था कि हम जो है इकोनॉमिकली जो वो क्योंकि अकाउंट्स के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। ये मुसलसल हमारी डेट्रिएट हो रही है और हम किसी वक्त जिसको बोलते हैं ना कि अनाउंस कर देंगे, जैसे कि श्रीलंका ने किया। उस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर करना चाहता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और इंशाअल्लाह जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा इंशाअल्लाह। इमरान नियाजी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। इमरान नियाजी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, लोगों का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, याद रखना। आप जितनी मर्जी सेलिब्रेट कर लें 6% इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा हालात हैं, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो जुलाई में हमारे पास इंपोर्ट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे। क्या आप चुनने नन्हे काके थे कि आपको पता नहीं था कि मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? क्या आपके इल्म में नहीं था कि हम रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहे? क्या आपके इल्म में नहीं था कि इंसॉल्वेंसी जो है वो आपसे सिर्फ 30 दिन की दूरी पे है? क्या आपके इल्म में नहीं था कि 30 जून तक आपने पेमेंट्स करनी है? क्या आपके इल्म में नहीं था कि जून में आपने एक बजट भी देना है? तो ये सब कुछ आपके इल्म में होते हुए कि आपको अचानक जो है वो सुबह ख्याल आया कि ओहो ये सिचुएशन है। पूरी दुनिया टोक्यो की तरफ देख रही है, मोदी की हर बात को ध्यान से सुन रही है।
खुद अमेरिका भी इंडिया को अपने करीब रखना चाहता है। ये देखकर पाकिस्तान का दिल जल रहा है, पर उसका कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा। भारत ने इसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी है कि क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती। भारत को इस चीज की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो भी बोलता रहे, पाकिस्तान को जवाब ही ना दो। और उस सिलसिले में वो क्या करते रहे, उस सिलसिले में वो सारा टाइम जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करने में अपना रोल प्ले करते रहे। आपकी चमड़ा कितना मोटा है कि आपको कुछ चीज महसूस नहीं होती। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे प्रोग्राम में ये जो हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, और हम कोई आम मुल्क नहीं है, हम एटमी ताकत हैं, ये निकाल दें। अच्छा। और ये हमारा क्या लेवल रह गया इस हमारी सियासत का। एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें जयशंकर ने या कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं, दहशतगर्दी। पाकिस्तान की बातों का डायरेक्ट मतलब समझिए। 75 सालों से पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानती आई है। अब मोदी का जमाना देखकर पाकिस्तान किसी खिसियाई बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। इस समय भी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कर्ज का मीटर देख रही है, जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। आप समझते ही नहीं है असद, बात को कोशिश कीजिए समझने की। जी मसला ये है कि 4 साल की मैंने एवरेज बताई। इंडिया को आप लेते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं क्या कर दिया है। इंडिया की साल की ग्रोथ 10-12% है। 3-3.5 साल के जो आदादोशुमार आए हैं, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो बढ़कर ओवरऑल जो हैं वो 53,500 अरब रुपए हो गए हैं। और इसमें इजाफा जो तहरीके इंसाफ ने सिर्फ किया है वो 23,700 अरब रुपए का किया है। आजाद खारजा पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलती जब कटोरा पकड़कर आप पहुंच जाते हैं चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारा, चाहे वो PMLN हो या फिर PTI हो। लेकिन कर्जों का चूंकि एक नाज़िर ये बड़ा मसला हो चुका है कि पाकिस्तान में कर्जों को भी एक सियासत की एक वजह बना लिया गया है। तो 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज 11 गुना हो गई है। उन्होंने ये 32 साल में 4 गुना से 11 गुना कर ली। उनका पर कैपिटा तकरीबन डबल हो गया है। आजकल आपको पता है कि इमरान खान साहब तो खैर बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जिक्र किया, बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसको बाकायदा तौर पर कोट एंड कोट हम उसे अपना शायद दुश्मन समझते हैं। तो उनसे भी हम इस लिहाज से जरूर सबक सीख सकते हैं कि अर्ली 90s में आपको पता है कि वहां पे भी इसी तरह से करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आया, क्राइसिस आया, और उसके बाद से वो कभी IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। और उसके बाद से हमेशा जो उनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इसके लिए कंपीट किया कि कौन बेहतर इस्लाहात लाएगा, लेकिन उस जो बेसिक पॉलिसी है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो शायद पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की भी एक रियलिटी की जरूरत और इसी किस्म की इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान को एक के बाद एक दूसरी बुरी खबरें मिल रही हैं। आजकल वर्ल्ड लेवल पर इंडिया के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलती। इकोनॉमिक कंडीशन श्रीलंका के करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को किसी मुल्क या एजेंसी से मदद नहीं मिली और अब पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर हथियार छीनने का डर सता रहा है। जिस मुल्क का यानी पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम जलसे में यह कहता है कि उस तरह की हुकूमत लाने से तो बेहतर था कि तुम एटम बम चला देते, फौज को कह रहा है। तो अमेरिका बैठा देख रहा है, उनकी नींद उड़ जाए। देख ले कि इंडिया बड़ी गेम में किस तरह इन्वॉल्व हो गया है और जो है वो इंक्लूड उन्होंने कर लिया है। अब इसमें सारी बात है, बहुत सारी चीजें जो चाइनीज करना चाहते हैं वो ऑन ग्राउंड उस तरह उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। द रीजन बिहाइंड इज के चाइनीज डू नॉट हैव दैट मच, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की आमतौर पे बाहर में जो शोहरत है वो कहेंगे ठीक है, एक दूसरे को मारो जितना मर्जी मारो, न्यूक्लियर हमें दे दो, ये अब नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मेरी बात समझ रहे? चीन समेत, इंडिया समेत पूरी दुनिया ताकत लगा देगा, चीन भी पूरी अपनी, कि वो दुनिया सारी ताकत अपनी इकट्ठी करके फोकस होके पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान के हाथों से कब्जा कुदरत से निकाल लेगी, बमों समेत पूरा प्रोग्राम। अब ये कंप्रोमाइज होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसका अंजाम ये तो वाजे हो गया कि इनको मुल्क की माइशत को कोई समझ नहीं, अब क्या कर रहे हैं। IMF के पैर पड़े हुए हैं, जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह अब इनको रिलीफ दिया जाए। ये तो रियलिटी हमारे सामने आ रही है कि रियासत हर दिन फेल हो रही है, हर दिन फेल हो रही है। कोई इदारा कोई किसी के इख्तियार में नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा।
जिसका वजीर आजम ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या होगा। साबिक वजीर आजम कहता है एटम बम चला दो, मौजूदा वजीर आजम कहता है मेरे पास आई कुछ नहीं। कुल मिलाकर इंडिया से अमेरिका जुड़ा तो पाकिस्तान तड़प उठा। आज टोक्यो से पहली तस्वीर आई। कल जब क्वाड की कामयाबी सामने आएगी तो पाकिस्तान से चीख पुकार सुनाई देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।